पहलगाम में हुए आतंकी हमला ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई है, जिसमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। कई लोग घायल भी हुए हैं। घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी काफी बढ़ता जा रहा है। एक और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि भारत ने आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर को तत्काल बंद कर दिया है, पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा को रद्द कर दिया है और साथ ही सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी है। अब भारत के इन तमाम कड़े फैसलों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जवाबी कार्रवाई में उसने भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा यानी कि एयर स्पेस बंद कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी दे रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है शिमला समझौते में और भारत पाकिस्तान के बीच इस समझौते को शिमला समझौता क्यों कहा गया। बात है 1971 की, जब भारत के सैन्य हस्तक्षेप के बाद पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया और एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना को भारत के सैन्य बल के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 5,000 वर्ग मील इलाके पर भी कब्जा जमा लिया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार और पाक युद्ध बंदियों को छुड़ाने की कवायद शुरू हुई और दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बार्नेस कोर्ट में हुई बैठक में दोनों देश समझौते पर सहमत हुए थे। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इसे शिमला समझौता कहा गया। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच शांति बहाल करना और संबंधों को सामान्य बनाना था। चलिए इस समझौते की खास बातों पर भी जरा ध्यान देते हैं। पहला, इस समझौते में भारत पाकिस्तान ने तय किया कि दोनों देश कोई भी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। इसमें कोई तीसरा देश या संगठन दखल नहीं देगा। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या गलत प्रचार नहीं करेंगे। दोनों शांति से रहेंगे और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। तीसरा, कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है, लिहाजा इस समझौते के तहत तय हुआ कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं लेके जाया जाएगा। इस समझौते के बाद भारत ने युद्धाबंदी बनाए गए पाकिस्तान के 90,000 लोगों को रिहा कर दिया और कब्जा की गई जमीन को मुक्त कर दिया। पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय सैनिकों को रिहा किया था। शिमला समझौते ने LOC को अस्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इसके तहत दोनों देशों ने बल प्रयोग न करने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत ने फिर दिखाया कि हम न सिर्फ जंग सहते हैं बल्कि जवाब भी देना जानते हैं, हर स्तर पर, हर मोर्चे पर। आज अगर जरूरत है तो एकता की, एक ऐसी एकता जो न सिर्फ देश को मजबूत बनाए बल्कि दुश्मन को उसकी औकात भी दिखा दे। अगर आप भारत के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में लिखें, मैं भारत के साथ हूँ। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।